ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ जो पहला ग्राफ आप देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखोगे तीन डिफरेंट डिफरेंट आपको लाइन नजर आ रही है। तीन डिफरेंट डिफरेंट लाइन, इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो तीन डिफरेंट डिफरेंट कलर नजर आ रहे हैं। तो आपका एक तो दिख रहा है ब्लू कलर। ये ब्लू कलर है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आप सभी जानते हो क्लोरोफिल, अभी पेपर ऑफ क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा था। ब्लू कलर जो होता था वो आपका कहाँ होता है? एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है उसको। ठीक है, दूसरा आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, तो ग्रीन कलर किसको दिख रहा है आपको? दैट विल शो आपका क्लोरोफिल बी। एंड तीसरा आपको जो कलर दिख रहा है आपकी बुक में जो दिखा रखा है ऑरेंज कलर, वो येलो कलर है, लेकिन आपका यहाँ कैरेक्टनॉइड लिखा हुआ है। सो ये एक्चुअल में कलर कैसा हो जाएगा? दैट इज आपका, दैट इज ऑरेंज। इज इट क्लियर बेटा? ये चीज ध्यान रखना, यहाँ कैरेक्टनॉइड लिखा हुआ है तो इसको रिप्रेजेंट आपकी बुक में जो येलो से दे रखा है वो एक्चुअल में आपका ऑरेंज है। गॉट इट? आशीष, रितिका एंड वर्षा, आराधना, अविनाश, इस चीज को करेक्ट कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, नहीं तो दिमाग में ना फिर कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए। येलो कलर आपका ज़ैंथोफिल शो करता है। ओके बच्चों? तो यस सर। ओके बेटा, अब यहाँ इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो ये लाइट है आपको नजर आ रही है। जो, एक मिनट, इसको देखो आप। ठीक है तो यहाँ पे बेटा आपको ये अलग अलग पीक्स नजर आ रहे हैं। यू कैन सी हेयर डिफरेंट डिफरेंट पीक्स। सबसे पहले ब्लू कलर का देखते हैं। ब्लू कलर आपका जो ये आपका एब्जॉर्प्शन हुआ पिगमेंट्स का, तो यहाँ एक पीक तो आपको यहाँ नजर आई, दैट इज एक पीक तो ये बन रही है और एक पीक ये बन रही है। अब ये पीक कहाँ पे बन रही है बेटा? ये पीक आपको देखो सबसे नीचे आपके एनसीईआरटी में दिखा रखी है ये, दैट इज, ये एनसीईआरटी में दे रखी है ना आपकी यहाँ पे वेवलेंथ, दैट इज 400, 500, 600, 700। ये उन्हीं वेवलेंथ को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ आपका 400, ये आपका 500, ये 600, ये 700। तो आपका जो ये पीक बन रही है पहली वाली, ठीक है, ब्लू की बात कर रहा हूँ, क्लोरोफिल ए जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे एक पीक जो बन रही है मैं मान के चलता हूँ आपका 425 के आसपास ले, ये आपका लेके चल रहे हैं हम। ठीक है कि 425 के आसपास आपका, सॉरी 425 नहीं, मतलब आपका लेके चल रहे हैं हम 400 से 425, जो दूसरा मैंने लिया है इन दोनों के बीच में। लाइक रफ आइडिया लेके चलो तो आपका 410 या 415 के आसपास पहली पीक आपकी यहाँ बनती है। तो यानी यहाँ पे जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी हो रही है आपकी? 410 या 415 नैनोमीटर की हो रही है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई मैंने क्या बोला अभी? मैंने यहाँ 425 इसलिए, ये भी मैंने जो कैलकुलेशन लिए ना 425 480 एक रफ है। ठीक है, एक रफ लेके चल रहा हूँ कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो पहली कैलकुलेशन ली, पहली जो पीक बनी वो 400 के बाद बन रही है। ठीक है, 400 आपका ये दे रखा था ऑलरेडी। 400 के बाद आपकी पहली पीक यहाँ बन रही है और आपके 500 से पहले बन रही है। तो यहाँ पे जो मैं कैलकुलेशन लेके चला हूँ, ये मैं लेके चला हूँ 410 के आसपास, 410 415 के आसपास आपकी पहली पीक बनी, दैट इज। दूसरी पीक जो बनी, यानी यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन हुआ है सबसे ज्यादा। पीक का बनने का मतलब क्या है? पीक बनने का मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। एक इस पॉइंट पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ आपके क्लोरोफिल ए पिगमेंट में। दूसरा पीक आपको यहाँ बनते हुए दिख रही है, दैट इज सेकंड पीक। ये पीक जो मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, ये आपकी दूसरी पीक कितने के आसपास लेके चल रहा हूँ? 680 के आसपास। 700 तो ऑलरेडी दे ही रखा है यहाँ पे नीचे, और यहाँ 600 दे रखा है पहले से। ये जो पीक बन रही है यहाँ पे 700 के पास बन रही है ये पीक। तो मैंने इसको कितना लेके चला? 680 नैनोमीटर के आसपास लेके चला। ठीक है, तो आपकी जो पीक है क्लोरोफिल ए जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, वो कौन सी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है? एक तो 425 नैनोमीटर की और एक 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी आपका एक्शन इन दोनों वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा इन दोनों वेवलेंथ पे होगी। इज इट क्लियर? आराधना, आशीष, शिल्पा, पहले तुम तीनों बताओ, इज इट क्लियर? यस सर। आशीष बेटा, ठीक है, शिल्पा क्लियर, चलो ठीक है। अब आ जाओ अविनाश, रितिका एंड वर्षा, आप लोगों को क्लियर वाली बात? यस सर। यस सर। ठीक है ना, इसको एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्लियर कर लेना है ना, वहीं का वहीं आप मार्क भी कर लेना, दैट इज आप ही की हेल्प हो जाएगी इसमें, इजी हो जाएगा आपके लिए।
तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। कौन सा? क्लोरोफिल ए का, कि भाई आपका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो कहाँ सबसे ज्यादा कर रहा है? आपके एंड पे कर रहा है। दो पीक बन रही है यानी दो जगह पे, आपका 425 के आसपास और एक आपका दैट इज 680 नैनोमीटर आपका क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन कर रहा है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे क्लोरोफिल बी पे। क्लोरोफिल बी आपका ग्रीन कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब आप क्लोरोफिल बी में देखो, क्लोरोफिल बी में आपको दिखेगा केवल एक पीक बन रही है, सबसे बड़ी पीक बन रही है केवल एक। दूसरी पीक बन रही है यहाँ पर लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, दैट इज आपकी ज्यादा बड़ी नहीं है। एक ही पीक है जो सबसे ज्यादा मोटी, सबसे बड़ी बन रही है एज कंपेयर टू क्लोरोफिल ए से भी ज्यादा यहाँ पर बनी है, लेकिन सिंगल बनी। यहाँ आपकी दो पीक बनी, थोड़ी बड़ी बड़ी जो बनी, यानी दो जगह पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ क्लोरोफिल ए में, लेकिन यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल बी में एक ही जगह सबसे ज्यादा हो रहा है। और इसको हम लेके चल रहे हैं 450 नैनोमीटर, दैट इज यहाँ पे ये मैंने मार्क कर रखा है, ये 450 नैनोमीटर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। दैट इज आपका 400-500 के बीच में आ रही है ये पीक। यहाँ पे आप इसको अगर थोड़ा सीधी सीधी लाइन बना के देखो तो 400-500 के बीच में आपको लगभग दिखेगा। तो 450 नैनोमीटर हम लेके चले कि इस नैनोमीटर की वेवलेंथ को इसने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया। दूसरी इसकी पीक यहां बनी, दैट इज ये पीक बन रही है। ये पीक आपका 680 के आसपास ही बन रही, थोड़ा सा पहले बन रही है 680 के आसपास। तो आप ले सकते हो लाइक 670, ठीक है, 670 ले सकते हो, 675 या आप 665 के आसपास इसको कंसिडर कर सकते हो कि हाँ भाई क्लोरोफिल बी आपका 450 नैनोमीटर और आपका अराउंड 680 नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, दैट इज हाउ, ठीक है। तो अब मेरी एक चीज को ध्यान से समझना, क्लोरोफिल बी जो था इसने भी 680 की नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल ए ने भी 680 की नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, तो दोनों ने लगभग सेम वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, दैट इज। अब आ जाओ इसके बाद आपका कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड आपका यहाँ देखो, यहाँ पे इसको दो ही जगह आपको पीक बनती दिख रही है आसपास, वो भी ये हम मान के चले थे 425 वाली, दैट इज। और यहाँ पे दूसरी जो पीक बनी ये मैं मान के चल रहा हूँ 500 से पहले बन रही है, यहाँ ये 500 है, इससे पहले ये वाली पीक बन रही है, तो मैं इसको लेके चला 480 की, यानी 425 और 480 की नैनोमीटर के आसपास की वेवलेंथ को आपका कैरोटेनॉइड जो है एब्जॉर्ब करता है। अब बच्चों यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है सबसे ज्यादा किसमें आपको देखने को मिल रहा है? एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है आपके क्लोरोफिल ए में, जहां एक 425 पे पीक बनी और एक आपके 680 की नैनो बनी। क्लोरोफिल बी में सिंगल पीक बनी थी काफी बड़ी जो थी, जहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ वो 450 का था। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन हुआ वो 680 के आसपास हुआ, तो 680 के आसपास आपके क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने दोनों ने ही एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा किया है। तो हम सबसे ज्यादा जो कंसिडर करके चलते हैं वो हम किसको कंसिडर करते हैं? 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को हम कंसिडर करते हैं। अविनाश समझ में आई बात, मैंने 680 नैनोमीटर क्यों बोला था? ठीक है, ओके, बाकी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट तो नहीं आता? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लियर सभी को? अब आ जाओ इसके बाद बेटा, नेक्स्ट आपका जो है दैट इज आपका, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। अगला है आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ क्या है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि मेजर्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज। मैंने अभी समझाया था एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस रेट है भाई, कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस, जितना ज्यादा एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब फोटोसिंथेसिस रेट उतना ही ज्यादा इन शॉर्ट ऑक्सीजन उतनी ज्यादा रिलीज होगी भाई, जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी ऑक्सीजन उतनी ही रिलीज हो रही है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे नाउ अगेन। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे आपको पीक दो जगह बनती हुई दिख रही है, एक पीक यहाँ बन रही है, एक पीक यहाँ बन रही है। तो ये वाली पीक आप देखो, ये वाली पीक जो थी क्लोरोफिल ए की, ठीक है, जहां एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ, उसी जगह पे आपको ऑक्सीजन की भी रिलीज सबसे ज्यादा दिख रही है कि इसी पॉइंट पे आपको ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकल रहा है। सेम इधर देखो, जहां पर आपका एक 425 के आसपास पीक बनी थी, यानी यहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ था क्लोरोफिल ए में, सेम उसी पॉइंट पे आपको क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा निकलती हुई दिख रही है। जबकि क्लोरोफिल ए और कैरोटेनॉइड में जहां पीक बनी है, जहां एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा हुआ, वहां ऑक्सीजन उतनी ज्यादा निकलते हुए नहीं दिख रही है। इज इट क्लियर? रितिका, वर्षा, शिल्पा, आराधना, आशीष, अविनाश, बात समझ में आई? राइट बेटो? शिल्पा, इज इट क्लियर? अविनाश बेटा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, तो दैट्स वाई
दैट इज द रीजन हमने क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट माना। हम जो पीछे तक कहानी पढ़कर आ रहे थे अभी थ्योरी में, वो इस ग्राफ में अब क्लियर हो रही है कि भाई क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। तो क्यों था? बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहां जहां पर इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ था क्लोरोफिल ए में, उसी पॉइंट पे आपको ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा निकलते हुए दिख रही है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू कैन सी। ओके, यानी एक्शन यहीं पर ही सबसे ज्यादा हुआ, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी यहीं पर ही सबसे ज्यादा हो रही है। अब इन दोनों को इन्होंने यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, इन दोनों ग्राफ को, आपका एक्शन और आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को यहाँ पे इन्होंने कंबाइन कर दिया, मिला दिया है। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब। तो आप जो पॉइंट ऊपर मैंने आपको बताया वही चीज सेम देखो, यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन वाली दिखा रखी है लाइन, जो ऊपर वाला ग्राफ है दैट इज ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज आपका क्या है, एक्शन स्पेक्ट्रम। और नीचे जो ब्लू कलर से दिखा रखा है ये एब्जॉर्प्शन है। तो आप देख लो, आपका जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ वहीं पर आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा हुई, यानी ऑक्सीजन भी ज्यादा निकली। इन शॉर्ट एक्शन भी यहीं पे ज्यादा हुआ। सेम यहाँ पर आपका हुआ था, इसी के आसपास आपका ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा निकलती हुई दिख रही है। तो दैट्स हाउ नाउ यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि भाई आपका मेन पिगमेंट जो होता है दैट इज क्लोरोफिल ए होता है, जहां पर आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा और मैक्सिमम आपका एक्शन भी होगा। इज इट क्लियर नाउ? अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, क्रिस्टल क्लियर? Yes, sir. बाकी बच्चों को इज इट क्रिस्टल क्लियर और नॉट?